नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। हम लोग विश्व भूगोल के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और विश्व भूगोल के टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं मेरे भाई। अभी तक हमने क्या देखा था, जल संधियों के बारे में देखा था, वर्ल्ड स्टेट के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड स्टेट में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 हमने बताया था, यानी सभी जल संधियों के बारे में विस्तार तरीके से हमने समझाया था कि कौन सी जल संधियाँ महासागरों को जोड़ता है, कौन सा जल संधियाँ सागरों को जोड़ता है, कौन सी जल संधियाँ दो देशों को जोड़ने का या अलग करने का काम करता है, कौन सी दो जल संधियाँ द्वीपों को अलग करने का काम कर सकता है। ठीक है, सभी हमने आपको समझाया था। तो आज का जो टॉपिक कवर होने वाला है वो वाटरफॉल, यानी विश्व की जलप्रपात है। ठीक है, वर्ल्ड वाटरफॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जलप्रपात होती क्या है मेरे भाई, जलप्रपात क्या होती है और वो दिखता कैसे है, सबसे पहले जानो। ठीक है, वाटरफॉल के बारे में जब बात करेंगे मेरे भाई, वाटरफॉल होता क्या है तो देख लो, ये वाटरफॉल है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ जो है ना पर्वत है और ऊपर से जल गिर रहा है। यानी आप जब देखो होगे, जैसे कि आप जिस क्षेत्र में होते हो वहाँ पे बरसात के मौसम में वाटरफॉल भी होता है। जैसे पर्वतों से ऊपर से पानी बहुत तीव्र गति से गिरती है, कभी कभी ढलानों से पानी गिरने लगती है। ठीक है, बातों से कभी बहुत ऊंचाई से, कभी बहुत कम ऊंचाई से गिरती है। तो जो पानी बरसात में एक पर्वत से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, जिसे हम लोग वाटरफॉल की संज्ञा देते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी वाटरफॉल जो है, ठीक है, जो एंजिल, ठीक है, जो वेनेजुएला में स्थित है, तो ये वही वाटरफॉल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी वाटरफॉल के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे और वाटरफॉल होती क्या है और किन किन देशों में कौन कौन सी वाटरफॉल है, यानी विश्व की कौन कौन सी ऐसी जलप्रपात है जो स्थित है। ठीक है, कितने देशों के सीमा पर स्थित है, ये सब समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वाटरफॉल। मैं राधे सर आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ और जीएस के संबंधित जो भी आपको डाउट होगी वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करने वाटरफॉल जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले जलप्रपात के बारे में बात करेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका से शुरू करेंगे। उत्तरी अमेरिका से धीरे धीरे हम लोग अन्य महाद्वीपों की ओर चलने की, ठीक है, कोशिश करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्या, कनाडा के बारे में। ये हमारा क्या है मेरे भाई, कनाडा। ठीक है, कनाडा में एक यहाँ वाटरफॉल है जिसका नाम है डेल्ला। क्या नाम है, डेल्ला जलप्रपात। याद रखिएगा कि जो डेल्ला जलप्रपात है मेरे भाई वो कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है, कनाडा में। जो डेल्ला जलप्रपात है वो कनाडा में स्थित है। ये जान लो कि जितनी भी आपको एग्जाम्स मिलेगी, एक या तो झरने से, मरुस्थल, पठार, नदियाँ और या तो जलप्रपात, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही जरूर, एकदम ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ मैप लेके बैठो, मेरे साथ दर्शाए चलो। तो कनाडा में कौन सा वाटरफॉल है मेरे भाई, कनाडा में सब डेल्ला वाटरफॉल है। ठीक है, दूसरी बात, नीचे आप जब देखोगे यहाँ पे ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में याद रखिएगा एक यहाँ पे है नियाग्रा जलप्रपात। क्या है मेरे भाई, नियाग्रा, ठीक है, जलप्रपात। ठीक, नियाग्रा जलप्रपात। और जो नियाग्रा जलप्रपात है ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि ईरी और एक यहाँ है ओंटेरियो। ठीक है, ईरी और ओंटेरियो। ये ओंटेरियो क्या है मेरे भाई, ईरी ओंटेरियो ये झील है। ठीक है, ईरी और ओंटेरियो, ईरी झील और ओंटेरियो झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ये कनाडा और किसके बीच में है मेरे भाई, कनाडा और सर संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे ये स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी चीज समझो। अच्छा, अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, मुल्टनो मोह, याद नाम आप लोग सुने होंगे। यहाँ पे एक है मुल्टनो मोह। ठीक है, मुल्टनो मोह जलप्रपात। ये मेरे भाई कहाँ है, ये अमेरिका में है। कहाँ है मेरे भाई, अमेरिका में है। याद रखिएगा कि मुल्टनो मोह जलप्रपात ये अमेरिका में है, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे ईरी और ओंटेरियो झील के बीच में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन, अगले की ओर चले हम लोग, अगले हमारा जलप्रपात की ओर चले हम लोग। सबसे अच्छी बात है, आ जाओ। अब हम लोग आगे बात करेंगे गल्फ ऑफ अलास्का। अब हम कोलंबिया की बात करेंगे। जब देखो कोलंबिया में यहाँ पे एक है टकाकू। क्या नाम है, टकाकू, टकाकू जलप्रपात। ठीक है, टकाकू जलप्रपात कहाँ है सर, ये है कोलंबिया में। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया में। ठीक, कोलंबिया में। ठीक है, तो टकाकू जलप्रपात कहाँ है सर, कोलंबिया में ये स्थित है। ठीक, चलो दूसरी जो चल रहे हम लोग। अब जब आओगे यहाँ पे पड़ेगा सर क्या आपका, जब पड़ेगा आपका कैलिफोर्निया। ठीक है, मेक्सिको बाद कैलिफोर्निया पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कैलिफोर्निया। याद रखिएगा कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया याद रखिएगा। कैलिफोर्निया में एक है योसेमाइट। ठीक है,
यसोमाइट जलप्रपात, ठीक है, यसोमाइट जलप्रपात। एक का नाम है सर रिब्बोन, क्या नाम है सर, रिब्बोन जलप्रपात, ठीक है। यसोमाइट और रिब्बोन जलप्रपात मेरे भाई ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है। क्या बात है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है आपको। चलो, तो कोलंबिया में टकाकू हो गया, यसोमाइट आपका जो कि, और रिब्बोन जो कि ये कैलिफोर्निया में हो गई, ठीक है। और यहीं पे आपका जो कि ग्रेट साल्ट लेक, यहीं पे एक झील स्थित है जो कि खारी झील है, ठीक। दूसरी चीज समझो, यहाँ की बातें बता दी। आप देख लो, यहाँ पे एक देश है, ये कंट्री है वेनेजुएला। यहाँ देख लो, वेनेजुएला एक कंट्रीज है, और वेनेजुएला में एक विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात यहीं पे स्थित है, जिसका हम लोग नाम लेते हैं एंजिल। क्या नाम लेते हैं हमारी, एंजिल, ठीक है, एंजिल, ठीक है, एंजिल जलप्रपात, ठीक है। एंजिल जलप्रपात क्या है सर, ये विश्व की, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक, सबसे बड़ी यह जलप्रपात मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात यही मानी जाती है, कौन सा, एंजिल जलप्रपात, ठीक है। और किस नदी पे सर, आप कैरो नदी याद रखिएगा, कैरो नदी पर याद रखिएगा, कैरो नदी पे याद है स्थित है ये। और एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, और देखो यहीं पे एक और है जिसका नाम है कुकवेनन, ठीक है, कुकवेनन, जिसको हम लोग कहते हैं कुकवेनन जलप्रपात, ठीक है, कुकवेनन जलप्रपात। तो कुकवेनन भी जलप्रपात कहाँ है मेरे भाई, ये भी आपका कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में ही स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगला चीज, यही देखो लिखा है एक गुआना सुरीनामा, ठीक है, याद रखना। ये देखो लिखा है फ्रेंच गुआना, ठीक है, यहाँ पे एक है फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना में है रोरैमा, ठीक है, रोरैमा, याद रखिएगा, रोरैमा जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है मेरे भाई, फ्रेंच गुआना में स्थित है, फ्रेंच गुआना में स्थित है रोरैमा जलप्रपात। कहाँ, रोरैमा जलप्रपात फ्रेंच गुआना में स्थित है। और देखो सर, इसके ठीक ऊपर एक गुआना, एक कंट्रीज यहाँ है जिसका नाम है गुआना, एक छोटा सा कंट्रीज है, यहाँ है गुआना, ठीक है। यहाँ है ग्रेट कमारन, ठीक है, ग्रेट कमारन, ठीक है, ग्रेट कमारन। अब देखो, गुआना में स्थित है ग्रेट कमारन जलप्रपात, याद रखने का मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, एकदम जान लो, जबरदस्त है यहाँ से। और जो रोरैमा जलप्रपात है वो है आपका फ्रेंच गुआना में। कहाँ है, फ्रेंच गुआना में, और गुआना में ग्रेट कमारन जलप्रपात स्थित है, ठीक है। चलो, अब देखो, ब्राजील है और अर्जेंटीना, ब्राजील से टच होती है अर्जेंटीना भी, तो यहीं पे मेरे भाई स्थित है आपका, जैसे यहाँ पे टच हुआ ना मेरे भाई, ये कौन से, ठीक है, यहाँ पे उरुग्वे है। तो याद रखिएगा, यहीं ब्राजील अर्जेंटीना के यहीं इगबाजू, क्या है, इगबाजू, ठीक है, इगबाजू जलप्रपात, ठीक है, इगबाजू जलप्रपात जो स्थित है ये अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। इगबाजू जलप्रपात ब्राजील और अर्जेंटीना के एकदम बॉर्डर पे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये तो जलप्रपात हमने बता दिया। अब अगले की चले हम लोग, चलो आ जाओ, हम बात करेंगे कहाँ पे मेरे भाई, नार्वे। ये हमारा देखो नार्वे, मध्य रात्रि का देश, नार्वे की ओर चलते हैं, ठीक है, नार्वे की जीवन रेखा की ओर चलते हैं, ठीक है। नार्वे में एक मेरे भाई बहुत ही जो कि अच्छा सा एक मल्डा फल से नाम लोग शुरू हो गए, मल्डा, ठीक है, मल्डा फोन्सेस, ठीक है, मल्डा फोन्सेस जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात, ये नार्वे में स्थित है। मल्डा फोन्सेस जलप्रपात ये कहाँ स्थित है, नार्वे में स्थित है। दूसरी चीज समझो, यहाँ एक और जलप्रपात है जिसका नाम है मोंगो, क्या नाम है, मोंगो जलप्रपात, ठीक है, मोंगो जलप्रपात, ये भी नार्वे में स्थित है। कहाँ स्थित है, नार्वे में स्थित है। और मेरे भाई यहाँ पे एक और स्थित है जिसका नाम है एस्प्लाड, क्या नाम है, एस्प्लाड, ठीक है, एस्प्लाड जल प्रपात, ये कहाँ स्थित है, ये भी आपका नार्वे में ही स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, नार्वे में भी स्थित है, कोई दिक्कत। चल देखो भाई, क्या है कि आपको मैं इससे एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैप पर और किस कंट्रीज में है, ताकि आपको जब मैप पे आप समझो, ताकि मैप पर भी आपको समझ में आ जाए। जब आप बार बार मैप पर रिकॉल करोगे ना तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी, ये बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे समझ में, आगे फिर चले हम लोग। आगे चलोगे तो मेरे भाई यहाँ पड़ेगा फ्रांस, क्या पड़ेगा, फ्रांस, ठीक है। देख रहे हो, यहाँ फ्रांस में एक जलप्रपात है जिसका नाम है, मैं यहाँ बता दें, गवारनी, क्या नाम है,
गवारनी, ठीक है। गवारनी जलप्रपात ये कहाँ स्थित है मेरे भाई? ये फ्रांस में स्थित है। गवारनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है, ठीक। चलो आ जाओ कांगो, हम लोग कांगो क्यों चलते हैं। देखो यहाँ लिखा है कांगो, ठीक है, यहाँ लिखा है कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ठीक है। याद रखना कि यहीं पे एक है स्टेनली, क्या नाम है? स्टेनली, ठीक है, स्टेनली जलप्रपात, याद रखिएगा, कांगो में स्थित है, ठीक है, जायरे नदी पर। और यहीं पे एक और स्थित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? ये स्टेनली जो जलप्रपात है ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन स्टेनली जलप्रपात हमें देखने को मिल गया है। तो एक कांगो जो कि कांगो में स्थित है और कांगो नदी भी है जिसे हम लोग जायरे नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक स्थित है बयोमा, क्या नाम है? बयोमा, ठीक है, बयोमा जल प्रपात, ठीक है, बयोमा जलप्रपात। ये सब कांगो में स्थित है। कहाँ स्थित है? कांगो में, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज समझो, यहाँ पे एक है जिम्बाब्वे, क्या है? जिम्बाब्वे, हरारे, ठीक है, जाम्बिया, लुसाका, ठीक है। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे एक यहाँ पे जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है मेरे भाई? विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया जल प्रपात, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे एक जो कि स्थित है, क्या स्थित है मेरे भाई? जलप्रपात स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। क्या कहते हैं सर? विक्टोरिया जलप्रपात। और विक्टोरिया यहाँ पे झील भी है जिससे भूमध्य रेखा हमारी बीचों बीच इससे गई हुई है, ठीक। क्या बात है, समझ में आ गई? ठीक है। चलो क्या हम लोग आगे क्यों चले? चलो सर आगे क्यों चलो सर। यहाँ पे आपका है साउथ अफ्रीका सर, साउथ अफ्रीका जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की। यहीं पे एक जो कि जलप्रपात है जिसे हम लोग कहते हैं तुगेला, क्या? तुगेला जलप्रपात। तो मेरे भाई तुगेला जलप्रपात आपका विश्व का जो मेरे भाई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ये जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात क्या माना जाता है? तुगेला जलप्रपात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल सर, और यहीं पे एक और है जिसका नाम है कलाम्बो। क्या नाम है? कलाम्बो या कोलंबो, ठीक है, कलाम्बो जलप्रपात है, याद रखिएगा। ये भी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो तुगेला और कलाम्बो ये दक्षिण अफ्रीका में, स्टेनली बयोमा ये कांगो में, ठीक है, और उसके गवारनी फ्रांस में, उसके बाद माल्डा फोसेस मोंगो एस्प्लाड आपका जो कि नॉर्वे में स्थित है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर आगे क्यों चल रहे हम लोग चलते हैं सर। भारत में बात करूं सर तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक में यहाँ पे स्थित है एक सबसे बड़ा जो कि यहाँ भारत का जोग गरसोप्पा, ठीक है, जोग गरसोप्पा, या जिसे हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। ये भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात मानी जाती है और एक कर्नाटक राज्य में, भारत में के कर्नाटक राज्य में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर सर? शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। चलो आगे की हम बात करते हैं सर। यहाँ आ जाओ न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एक है ब्राउनी, क्या नाम है सर? ब्राउनी, ठीक है, ब्राउनी जलप्रपात। और एक का नाम है सूथरलैंड। क्या नाम है सर? सूथरलैंड, ठीक है, सूथरलैंड जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है सर? ये आपका जो जलप्रपात है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ है? न्यूजीलैंड। ब्राउनी और सूथरलैंड जलप्रपात ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो भाई ये आपके जलप्रपात हो गए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जलप्रपात हो गए आपके, जो कि हमें हमारे परीक्षा के दृष्टिगत से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें यह जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि सर ये जो जलप्रपात है क्या हमारे परीक्षा में महत्वपूर्ण है? हाँ भाई महत्वपूर्ण है। क्यों सर? यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार आपको देखने को मिल गया होगा और आगामी मिल सकता है। तो आप इसे, जो कि टॉपिक बड़ा नहीं है, टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। IAS सीरीज के अंतर्गत जो कि अभी प्रैक्टिस 6 चला है, अभी आप ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वाटरफॉल पढ़ रहे हो, ठीक है। आगामी ऐसे ज़बरदस्त आपके सामने टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो मेरे भाई आज के लिए नहीं, जय हिंद।